मिडिल क्लास का नया कार। एक गांव में दुर्गेश नाम का एक बार्बर हुआ करता था। वो अपने दुकान में बहुत मेहनत करता था। दुर्गेश की शोभना नाम की पत्नी, टिंकू नाम का लड़का, पिंकी नाम की लड़की और माता पिता थे। एक दिन शोभना, ओ जी हमें अर्जेंट कार खरीदना है जी। कार? हमें कार क्यों चाहिए री अभी? क्यों चाहिए क्या पूछ रहे हैं जी? मेरे भाई कार खरीदकर फेसबुक पर पोस्ट किए, कितने लाइक आए जानते हो? हमारे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर तो सब उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी कार खरीदना ही चाहिए। तुम्हारा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है री, वो खरीद सकता है, उसे मेंटेन भी कर सकता है। अभी पेट्रोल रेट कितना हुआ जानती हो? पेट्रोल नहीं तो डीजल कार खरीदिए। इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे तो और भी अच्छा है। बस उसके लिए कार नहीं चाहिए मत बोलिए। रोज मेरे दोस्त कार में स्कूल आते हैं तो आप मुझे साइकिल पर छोड़ते हो। मेरी कितनी इज्जत जाती है जानते हो आप? हाँ रे बेटा, तुम्हारे पिता खरीदेंगे सोचकर पूरी जिंदगी इंतजार की। कार तो छोड़ो, बाइक भी नहीं खरीद पाए। कम से कम तुम तो खरीदो बेटा। मुझे कार में घूमने की बड़ी आस है। कार है तो जब चाहिए तब तीर्थ स्थल घूमने जा सकते हैं। कृपया करके मना मत करो बेटा। ओहो, ये बात पर तुम सब मिल गए हो। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहा हूँ। उन पैसों को ऐसे बेकार चीजों में नहीं इस्तेमाल करूँगा, बस। कहकर चले गया। उस शाम दुर्गेश जब तक घर आया सब मुंह छड़ाकर बैठे थे। क्या हुआ री? दोपहर लंच बॉक्स भी नहीं भेजी? भूख लग रही है, खाना परोसो। जब तक आप कार नहीं खरीदोगे तब तक इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सुबह से हम भी कुछ नहीं खाए हैं। अरे बेटा, पहले ही मुझे शुगर है, खाने के बगैर पूरा पसीना छूट रहा है। तो आखिर में आप लोग भूख हड़ताल पर आ गए हैं? हाँ, घर के मुश्किलों का समाधान तो उस भगवान के पास भी नहीं होता है। ठीक है, कार खरीद लूंगा। सब खुशी से ऊपर उठे। डैडी, मुझे जिसमें सनरूफ होता है ना वो कार चाहिए। ऑटो गेयर कार खरीदो डैडी, थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं भी उसे चला सकता हूँ। और वैसे बोस के स्पीकर्स लगवाना, डीजे मिक्स सॉन्ग्स अच्छे से सुन सकते हैं ना। मुझे वो सबसे कुछ नहीं लेना देना जी, बस कार का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइट तो भर भर के आना चाहिए बस। माँ, आप भी बोलो ना कुछ। मुझे वो सब क्या पता बेटा, बस कार बड़ी है और पैर फैलाने की जगह हो तो बस। खरीदूंगा बहुत जल्द। तुम लोग जो फैसिलिटीज बोले उसके प्रकार ही कार खरीदूंगा, देखते रहो। तुरंत दुर्गेश एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास गया। एक पुरानी मारुति 800 खरीदा। सर, आप एकदम खटारा कार 15,000 रुपए में खरीद रहे हैं। ये ऊंचाई में नहीं चल पाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। वो सब मैं देख लूंगा रे, पहले इसका पेंटिंग करवा के नए कार की तरह बनाओ, कहकर पैसे दिया। कुछ दिन बाद शोभना आरती का प्लेट पकड़कर घर के सामने तैयार खड़ी थी। उसके परिवार वाले खुशी से कार का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने में दुर्गेश वो कार लेकर आया। देखकर वे दंग रह गए थे। शोभना उस कार के टायर के नीचे नींबू लगाई। दुर्गेश एक्सेलरेटर बहुत मारने पर भी वो कार उस नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई। दुर्गेश नीचे उतरा। ये क्या जी, नींबू पर भी नहीं चढ़ पाई? ये कार ऊंचाई में नहीं चल सकती, ये कंपनी वालों ने पहले ही बताया था। क्या नींबू भी उसके लिए ऊंचाई है? ये कौन सी कार है डैडी? मैंने कभी नहीं देखा। जब ये कार बनी थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे रे। सोचकर ये पोर्शे नाम की इंपोर्टेड कार है, 40 लाख डालकर खरीदा। तुमने जो फैसिलिटीज मांगी वो सब है, आओ देखो। सब कार में बैठे। आगे की सीट पर बच्चे बैठे, पीछे की सीट में उन तीनों के साथ पड़ोसी घर वाले भी आकर बैठ गए। कार आगे गई। उस कार के पीछे ही खटारे सामान को खरीदने वाला उनके पीछे ही आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस कार का डोर निकल गया। ये क्या रे, डोर ही निकल गया? तुम ही तो बोली ना माँ कि पैर फैलाना है, अब आराम से पैर बाहर की तरफ फैलाकर बैठो। वो दंग रह गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उस कार का टॉप निकल गया। पिंकी, सनरूफ चाहिए बोली थी ना, अब खड़े होकर पूरा गांव देखो। फिर गियर रॉड निकलकर हाथ में आ गया।
ऑटो गियर कहाँ ताना रे? अब लो ये गियर रॉड, इस कार को गियर की जरूरत नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद कार रुक गई। सब उसे धक्का मारते हुए घर आए। बाद में दुर्गेश उनसे, देखिए हम जैसे मिडिल क्लास वाले अमीरों का शौक रखेंगे तो ऐसा ही होगा। इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ कार खरीदना हो तो कितने लाख लगते हैं पता है? फिर उस कार का रीसेल वैल्यू भी नहीं रहता। पैसों को लेकर पूरा बर्बाद करने के बराबर है वो। लेकिन कभी मुझसे हो पाए तो हमारे रेंज में जो ठीक से जम सके वैसी एक अच्छा कार खरीदूंगा। तब तक मुंह बंद करके बैठिए। सबने सर झुका लिया। फिर पुराने सामान वाला आकर दुर्गेश को पैसे देकर कार लेकर चले गया। गरीब भिखारी वर्सेस लालची पुलिस। एक गांव में लल्लन नाम का रिश्वतखोर ऐसा ही रहता था। वो बहुत लालची था। हर रोज शाम होते ही सड़क के किनारे व्यापार करने वाले गरीबों से रिश्वत लेता था। यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स के पास भीख मांगने वाले भिखारियों से भी रिश्वत लेता था। जो उसे पैसे देने से इनकार करता उस पर झूठे केस बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे खूब मारता। यदि कोई उससे यह कहता कि साहब आज हमने कोई कमाई नहीं की, हमारे पास पैसे खाने के लिए भी नहीं है साहब, हमें आज एक दिन के लिए माफ कर दीजिए कहता, तो वो उनकी बातें नहीं सुनता था। वो कहता कि अगर तुम्हारा धंधा नहीं चला तो क्या मैं भीख मांगू, चुपचाप पैसे निकालो कहकर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूलता। एक दिन लल्लन ट्रैफिक सिग्नल्स के पास भीख मांगने वालों से पैसे वसूल कर रहा था। उसे दूर किनारे पर एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। लल्लन उसे देखकर, इसे इस गांव में तो कभी पहले नहीं देखा, चलो जाकर देखते हैं ये क्या है। तभी उसने देखा कि उस बूढ़े भिखारी के पास बहुत सारे लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। कुछ लोग उससे पैसे लेकर जाने लगे, कुछ लोग उसे पैसे देकर जाने लगे। लल्लन को ये बात समझ में नहीं आई। वो जानना चाहता था कि वैसे हो क्या रहा है। लल्लन उस बूढ़े के पास गया और, ए बूढ़े, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने इससे पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, कोई ना कोई आ ही रहा है। क्या माजरा है? साहब मेरा नाम भिक्षु है। मैं जो भीख मांगकर पैसे कमाता हूँ, मैं वो पैसे लोगों को ब्याज में देता हूँ। अच्छा, इतना कमा लेते हो? ठीक है, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो मुझे भी इसमें हिस्सा देना होगा, समझे? अरे ये क्या साहब, मैं तो खुद भीख मांग के कमा रहा हूँ। आपकी तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, हम जैसों से हफ्ता वसूल करना ये कहाँ की इंसाफ है बताइए? यहाँ वही रूल चलता है जो रूल मैंने बनाया। बस तुम इस गांव में जो पैसे कमाते हो उसका 30% मुझे देना होगा। वैसा करोगे तभी तुम इस गांव में रह सकोगे, समझे? कहकर भिक्षु के हाथ से पैसे छीनकर चला गया। कुछ दिनों बाद ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षु को घेरे हुए बहुत सारे भिखारी खड़े थे। भिक्षु के आसपास नोट बिखरे पड़े थे। लल्लन को कुछ समझ में नहीं आया। भिक्षु ने लल्लन को बुलाया और, आइए आइए एसआई साहब, मुझे लॉटरी में बहुत पैसा मिला है, जिसे जितना पैसा चाहिए वो ले जा सकता है। आपको भी चाहिए क्या? लल्लन उसे आजमाने के लिए, मुझे 10 लाख रुपए देना। बस चलो ये लो 10 लाख कहके उसे 10 लाख दिया। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर लल्लन की जुबान अटक गई। उसने तुरंत उस 10 लाख रुपए के एक हीरे का नेकलेस खरीदकर अपने पत्नी को दिया। यूं 1 महीना बीत गया। लल्लन हर रोज की तरह हफ्ता वसूल कर रहा था। तभी 2 मुस्टंडे आकर लल्लन को उठाकर ले गए। वो उसे भिक्षु के पास ले गए। लल्लन भिक्षु से, ये सब क्या है? जानते हो ना मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे उठा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुम पर केस बनाकर तुम्हें हवालात में बंद कर सकता हूँ। तब भिक्षु ने किसी को फोन किया और स्पीकर ऑन किया। भिक्षु फोन पर, हेलो होम मिनिस्टर साहब, मैंने जो पार्टी फंड के लिए पैसे भेजे थे आपको मिल गया ना साहब? कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर एक एसआई है जो हम भिखारियों को बहुत तंग कर रहा है, जरा उसकी खबर लीजिए प्लीज। क्या ऐसा ही तुम लोगों को तंग कर रहा है? मैं उसे तुरंत डिसमिस करता हूं। यह सुनकर लल्लन एकदम परेशान हो गया।
भिक्षु ललन से, जानते हो मैं कौन हूँ? ऑल इंडिया भिखारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम सुनते ही हर कोई थर थर कांपता है। मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, 30% ब्याज देते हैं। तुमने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिया है, उसका हर महीने तुम्हें 3 लाख रुपए भरने होंगे ब्याज। चुपचाप ब्याज भरो या मूलधन लेकर आओ। तब ललन भिक्षु से, अरे लालच में आकर मैंने तुमसे 10 लाख रुपए लिए थे। मैंने अपनी पत्नी के लिए प्यार से डायमंड नेकलेस खरीद कर दिया था। उस नेकलेस को किसी चोर ने चुरा लिया, तो अभी के अभी मैं उतने पैसे कहां से लाऊंगा? मेरी तो नौकरी भी गई। अरे भिखारियों से पैसे वसूल करने वाले तुझ पर मैं रहम क्यों करूं? जब तक मेरे पैसे नहीं लौटाते मेरे आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब उन मुस्टंडों ने ललन को खूब मारा। हाय रे, बाप रे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, कहकर चिल्लाने लगा। बाद में ललन चोट खाकर रोता हुआ वहां से चला गया। भिक्षु एक मुस्टंडे से, वो नेकलेस यहां देना, कहकर लल्लन ने जो पत्नी के लिए नेकलेस खरीदा था उसे ले लिया। भिक्षु उन मुस्टंडों से, सब भिखारियों ने इसके बारे में मुझसे कंप्लेंट किया था। इसको सबक सिखाने के लिए मुझे इस गांव में आना पड़ा, और नहीं तो क्या। ये भिखारियों से पंगे लेता है। जब तक इसके अकल ठिकाने ना आए हर दूसरे रोज इसी तरह उसे मारते रहो, समझे? ठीक है बॉस, ऐसा कहा। तब भिक्षु एक बड़े गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया।